नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर पढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मवेशी लेकर आ रहे लोगों पर पचंबा टोल टैक्स के पास हुआ हमला। टोल टैक्स कर्मियों पर लगा गंभीर आरोप। बिहार शरीफ से दुधारू पशुओं को लेकर खटाल आ रहे दूध कारोबारी घटना को लेकर पचंबा थाना में दिया गया आवेदन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा कॉलेज हित से संबंधित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य गेट के सामने तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। नहीं पहुंचे प्राचार्य, कहा मांगों से संबंधित किया जा रहा है टालम टोल। सवेरा सिनेमा हॉल में प्यार से भोजपुरी फिल्म का पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। झुमरी तिलैया के हैं फिल्म निर्माता। जिले वासियों से फिल्म देखने का किया गया अपील। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर महिलाओं ने की हरितालिका तीज व्रत। निर्जला उपवास कर शाम में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा। विभिन्न मंदिरों और घरों में देखा गया उत्साह। और गणपति महोत्सव की तैयारी जोरों पर। पंडाल निर्माण का कार्य हुआ पूरा। उत्साह में दिख रहे श्रद्धालु। प्रतिमाओं को भी दिया गया अंतिम रूप। जिले भर में 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी पपरवा टांड कार्यालय में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने दी। बताया गया कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे एवं यथासंभव उक्त समस्याओं का त्वरित निराकरण का प्रयास करेंगे। एसपी ने कहा कि 1 सितंबर को जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुल 47 शिकायत मामला संज्ञान में आया था, जिसमें से कार्यक्रम स्थल पर ही 24 शिकायत का निष्पादन कर दिया गया तथा शेष 23 शिकायत संबंधित थाना एवं कार्यालय में जांच हेतु सौंपा गया है। उक्त शिकायत के निष्पादन हेतु नियमित रूप से प्रयास किया जा रहा है। ससमय उक्त मामलों का निष्पादन किया जाएगा एवं इसकी सूचना शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। 10 सितंबर को जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल क्षेत्रों में निर्धारित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए गिरिडीह टाउन हॉल में डुमरी अनुमंडल के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरी के कार्यालय परिसर में, खोरी महुआ अनुमंडल के लिए धनवार थाना परिसर में और बगोदर सरिया अनुमंडल के लिए औरा पंचायत भवन बगोदर में कार्यक्रम के लिए स्थल चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित रूप से निराकरण करना है। 10 सितंबर को पूरे राज्य स्तर पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन व्यापक तौर पे किया जाना है और इसके लिए 4 अनुमंडल पे हमारे यहाँ विशेष रूप से सदर अनुमंडल, डुमरी, खोरी महुआ और बगोदर, इन चारों जगह पे एक जगह जो है उसका स्थान चयनित किया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम सदर अनुमंडल टाउन हॉल गिरिडीह में निर्धारित किया गया है और जिसमें पूरे ज़िले से जो भी संबंधित समस्या आएंगी उसमें जिला प्रशासन के भी पदाधिकारी रहेंगे और भी अन्य विभाग के पदाधिकारियों को भी उसमें सूचित किया गया है, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। जिसमें कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका त्वरित निष्पादन भी संभव हो पाता है, उसका त्वरित निष्पादन किया जाएगा। जिन मामलों का निष्पादन में कुछ विलम्ब होगा उसके संबंध में आवेदक को बताया भी जाएगा कि इस मामले के निष्पादन में कितने दिनों का समय लग सकता है, या यदि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे विभाग को स्थानांतरित करने होते हैं तो उसके संबंध में भी आवेदक को सूचित किया जाएगा। और जो व्यक्ति आ नहीं सकते हैं, अगर आवेदन अपना देना चाहें तो उनको उनके लिए एक मोबाइल नंबर 94441891 व्हाट्सएप उसमें है, उस मोबाइल नंबर पे, और ईमेल आईडी भी बनाया गया है जिसका आपको उससे भी अवगत कराया जाएगा। तो इसमें हमारा सभी आम जनता से अपील है कि 10 सितंबर को जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम गिरिडीह जिले में 4 जगहों पे होना है, जिसमें टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जाना है। उसमें अधिकाधिक भागीदारी
अपना जो भी समस्या है उससे अवगत कराएं, ताकि उनके समस्या का निष्पादन पुलिस के स्तर से, प्रशासन के स्तर से किया जा सके। इस अभी जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में बहुत सारा फीडबैक भी आएगा, और उसमें जो यहाँ के संबंध में जो लोगों की विशेष समस्याएं आ रही हैं ज़मीन को लेकर के, या तो उसमें उन सभी चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको शामिल करेंगे। सबसे बड़ा बात है सर कि जमीन माफिया के खिलाफ वारंट निकलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करती है कई बार। यहाँ तक कि पचम्बा के ही चर्चित जमीन माफिया हैं लालू वगैरह, उनके खिलाफ वारंट वगैरह भी निकला हुआ था, उसको देखेंगे, गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुआ। देखेंगे, वो हमारे संज्ञान में भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष देवानंद हाजरा, सदर प्रखंड अध्यक्ष दशरथ यादव, वरिष्ठ नेता प्रयाग यादव ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से एसपी डॉक्टर विमल कुमार को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान देवानंद हाजरा ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की समस्या पर चर्चा करते हुए श्री हाजरा ने कहा कि जनता की छोटी छोटी समस्याओं को थाना में ही समझौता कर निष्पादन करने की बात कही। श्री हाजरा ने कहा कि बेवजह किसी भी गरीबों को थानेदार के द्वारा परेशान नहीं करने आदि कई समस्याओं पर बात किया। मौके पर सदर प्रखंड अध्यक्ष दशरथ यादव, वरिष्ठ नेता प्रयाग यादव, अनूप कुमार स्वर्णकार, राजेश कुमार, कमलेश कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। पचम्बा के टोल टैक्स कर्मियों पर गंभीर आरोप लगा है और इसको लेकर पचम्बा थाने में आवेदन भी दिया गया है। बताया गया कि बिहार शरीफ से दुधारू पशुओं को लेकर खटाल आ रहे दूध के 2 कारोबारियों पर हमला किया हुआ है। हमला गिरिडीह नगर निगम के टोल के समीप किया गया है। हमला के पीछे रंगदारी नहीं देना ही कारण बताया जा रहा है। इस घटना में पपराटांड निवासी दूध कारोबारी रविंद्र राय घायल हो गए हैं। रविंद्र के अलावा उसके साथ बिहार शरीफ से आ रहे दूध कारोबारी अर्गाघाट निवासी संजय यादव को भी चोट लगी है। घटना पचम्बा थाने इलाके के बुढ़वा तालाब के समीप संचालित टोल के समीप की है। घटना में घायल रविंद्र राय का इलाज सदर अस्पताल में किया गया है। रविंद्र ने इस घटना को लेकर पचम्बा थाना में आवेदन देते हुए पूरी कहानी बताई है। रविंद्र ने बताया कि बुधवार को वह संजय यादव के साथ दुधारू पशु खरीदने के लिए बिहार शरीफ गए थे। यहाँ गुरुवार को संजय ने भैंस और मैंने गाय की खरीदी की। इसके बाद मवेशियों को मालवाहक पर लादकर गिरिडीह के लिए चले। चित्तरडी पचम्बा पथ पर पचम्बा के बुढ़वा तालाब के समीप टोल पर उनकी वाहन को रोका गया। वाहन रुकते ही मेरे द्वारा टोल का चार्ज दिया जाने लगा तो कर्मियों ने 500 रुपये की मांग की। 500 रुपये नहीं दिया और वाहन को आगे बढ़ा दिया। टोल से 200-300 मीटर आगे बढ़ते ही पीछे से बाइक पर सवार होकर आए टोल कर्मियों ने हमला बोल दिया। लोहे के औजार से सिर पर मारा गया। रविंद्र का कहना है कि मारपीट करना सिर्फ उसे घायल किया गया, बल्कि उसके पास 8-9 हजार रुपए के साथ सोने का चेन छीन लिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत पचम्बा थाना पुलिस से की है। रविंद्र बताते हैं कि नगर निगम के टोल कर्मियों से दूध के कारोबारी परेशान है। पिछले 1 वर्ष से दूध के कारोबारियों से 500 की अवैध वसूली की जाती रही है। नहीं देने पर गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की होती रही है। 10 दिनों पूर्व इसी तरह की घटना पटना के एक व्यवसायिक के ड्राइवर के साथ हो चुकी है। इधर गांडी विधानसभा क्षेत्र के नेता राजेश यादव ने घायलों से मुलाकात की। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी लेते हुए कहा कि टोल में यदि अवैध वसूली हो रही है और मारपीट की घटना घट रही है तो प्रशासन को सख्त कदम उठाना ही चाहिए। कहा कि यह पहली घटना नहीं है, पहले भी टोल में रंगदारी नहीं देने पर मारपीट की घटना घट चुकी है। इधर नगर निगम टोल के संचालक सुमन राय ने कहा कि गुरुवार की रात को टोल पर मारपीट की घटना नहीं घटी। टोल के आगे जाकर मारपीट हुई है। जिसने मारपीट की है वह टोल में काम करता है, लेकिन इस घटना से टोल का कोई वास्ता नहीं है। में खटाल चलता है, हम दूध बेचते हैं। अपने खटाल के लिए जानवर लेकर आए थे बिहार शरीफ से। इसी तरह बिहार में वहाँ टूरिस्ट पर हम लोग को गाड़ी रोका गया तो हम लोग डिमांड किया 500। हम कहते हैं 80 रुपये चार्ज होता है, 100 रुपये तुम ले लो, छोड़ दो। बराबर उन्हें 100 रुपये तक निकलते हैं, वो नहीं 500 लेवे करेंगे। इसी तरह बिहार में जो है व्यापारी था मेरे साथ, उससे गाड़ी रोक के लगा। गाड़ी करते करते तो हाथापाई होने लगा तो हम लोग उसको 80 रुपये जब दिए तो वो नहीं लेंगे तो हम फिर गाड़ी बढ़ाओ, तो थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाए। इसी बीच में जाकर फिर वो लोग दौड़ के आया, अब उससे हाथापाई कहने लगा। फिर दोबारा संजय यादव से संजय को छोड़ा उड़ा दिए। इसी बीच संजय यादव को हम आगे बढ़वा दिए। हम पीछे से संजय यादव गाड़ी से जा रहा था, हम पीछे जा रहे थे पैदल है गाड़ी चढ़ेंगे। इसी बीच फोन करके बुला दिया 3-4 लड़का को आया बैग हम पर वार किया। टोल के पास ही मारपीट, वो टोल पर खड़ा था जिससे मारपीट हुआ हम लोग का।
तो टूरिस्ट बस खड़ा था, पैसा वही डिमांड कर रहा था। टोल में काम कर रहा था। हाँ, इसके बाद डिमांड करने लगा। इसके बाद आया तो मेरे पास पैसा था 8-9 हज़ार रुपया था, वो छीन लिया। इसके बाद घड़ी था। इसके बाद जो है मेरा सोना का चेन था, सब मारपीट छीन लिया। मेरा मोबाइल बच गया, मोबाइल के नीचे गिर गया, इसलिए बच गया। इतने में आदमी लोग, जब तक आदमी लोग हल्ला गुल्ली आदमी दौड़ का आया तो छीना हमको, किसी वजह से वो लोग फरार हो गया। फिर थोड़ा देर बाद पुलिस भी आ गई। फिर हमको सदर अस्पताल के लिए भेजा गया। वहाँ से ला के फिर उनके आवेदन थाना में आवेदन दिए हैं। बराबर के ये 500 का लफड़ा ये चल रहा है करीब साल भर से। पहले तो ठीक 100 रुपये लेके भागता था, मगर इधर 2 साल से 1 साल से जब ये जामने कहते बोलते 500 नहीं देगा तो गाली रोज का लगता बराबर। डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी पचम्बा थाना क्षेत्र में स्थित नव अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर गंभीर आरोप लगे हैं। मरीजों और उनके परिजनों ने शिकायत की है कि इस सेंटर में सिर्फ नगद राशि ही स्वीकार की जाती है और एटीएम कार्ड भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस वजह से सेंटर संचालक पर टैक्स चोरी का आरोप है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जांच और चेकअप के लिए आए मरीजों से पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें कोई बिल नहीं दिया जाता। इस प्रकार की व्यवस्था से न केवल मरीजों को असुविधा हो रही है, बल्कि सरकार को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पहले भी ऐसे बहुत सी खबरें आई हैं नव अल्ट्रासाउंड के बारे में, जिसको दबा दिया गया है। नव अल्ट्रासाउंड में बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं पहले भी, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन बातों को उजागर नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, कभी ना कभी वह बाहर आ जाता है। हालांकि अभी इनके ऑनर शैलेंद्र चौधरी का कोई जवाब नहीं आया है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा शुक्रवार को गिरिडीह में 5 मांगों को लेकर प्राचार्य गेट के सामने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि परिषद के द्वारा अपने मांगों को लेकर पूर्व में भी कई बार आवेदन दिया है, लेकिन हर बार टाल मटोल किया जाता है। आज के तालाबंदी की सूचना पूर्व में ही दे दिया गया था, उसके बाद भी आज प्राचार्य महाविद्यालय नहीं पहुंचे। प्राचार्य विद्यार्थी परिषद के सवालों से भाग रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 5 मांगों में मुख्य मांग गिरिडीह महाविद्यालय में एनसीसी को पुनः चालू करना, महाविद्यालय परिसर में पानी के प्रबंध करना, गिरिडीह महाविद्यालय में प्रोफेसर की कमी को दूर करना, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संथाली में मास्टर डिग्री की पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ करना, क्लास और शौचालय की साफ सफाई नियमित करना। बताया गया कि गिरिडीह महाविद्यालय में एनसीसी में नामांकन नहीं होने से छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। एनसीसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर हर वर्ष सैकड़ों छात्र छात्राएं फौज में शामिल होते हैं। गिरिडीह महाविद्यालय में लगभग 8000 छात्र छात्राएं नामांकन हैं, जिसमें प्रत्येक दिन लगभग 1000 छात्र छात्राएं गिरिडीह महाविद्यालय आते हैं, लेकिन पूरे महाविद्यालय में कहीं पीने की पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्र छात्राएं पानी के लिए तरस जाते हैं और मजबूरन बाहर से पानी खरीद कर पीने पर विवश हो जाते हैं। इसी प्रकार पूरे महाविद्यालय में शौचालय में भी पानी नहीं है। महिलाओं के लिए एकमात्र बने महिला शौचालय को गोदाम बना के रख दिया है, जिससे छात्राओं को काफ़ी परेशानी होती है। मौके पर जिला संयोजक उज्ज्वल तिवारी, कॉलेज अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शुभम तांती, सदानंद राय, मनोहर उपाध्याय, अनीश राय, निशांत कुमार, विवेक कुमार, सावित्री कुमारी, बबीता कुमारी, सविता कुमारी, पंपी कुमारी, रीना कुमारी, रितेश कुमार, चैतन्य मिश्रा, शंकर पंडित, सौरभ कुमार, बाल मुकुंद सिंह सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। किन मांगों को लेकर आप लोग आज तालाबंदी की है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पे तालाबंदी किया गया है। आप लोगों को भी पता होगा, पिछले करीब 20 वर्षों से गिरिडीह महाविद्यालय में एनसीसी की क्लास होती थी, लेकिन दुर्भाग्य इस गिरिडीह महाविद्यालय के लिए जो इस वर्ष से एनसीसी में नामांकन नहीं लिया जा रहा है। हम लोग हो गया, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं किया गया है। इसमें भी धांधली शायद किया जा रहा है कि जो पैरवीदार आ रहे हैं उनका एडमिशन लिया जा रहा है और जो अप्लाई करके रख दिए उनके लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। तो हम प्राचार्य महोदय से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द 11वीं की मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि आप इधर भी आप एडमिशन नहीं लेंगे तो इधर लेट होने। नमस्ते। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा तालाबंदी किया हुआ है। इसमें हमारा मेन मांग है, गिरिडीह कॉलेज में आप पूरे ग्राउंड में कहीं पानी नहीं है, एक जगह नल है उसमें भी दुर्गंध पानी आता है, और हमारे प्राचार्य के ऑफिस में पानी अवेलेबल है। यहाँ बच्चे आते हैं नाम लिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन वो लोग टोटो का भाड़ा दे के आते हैं, वो लोग अपना पैसा खर्चा करते हैं और यहाँ पानी खरीद के पीते हैं। ऐसा क्यों? सरकार के द्वारा तो आपको फंडिंग दिया जा रहा है, तो आप पानी अवेलेबल क्यों नहीं करा रहे हैं? और यहाँ कुछ शिक्षक हैं जो समय पे आते नहीं है, 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है शिक्षक 15 दिन नहीं आए, फिर भी उन लोग का अटेंडेंस बना हुआ है, वो लोग पेमेंट उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो यही सब तमाम मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ तालाबंदी किया गया है। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ में गुरुवार की देर रात्रि 4 अज्ञात तलवारधारियों ने घर में अकेली महिला को तलवार दिखाकर घर में रखे जेवर समेत कई कीमती सामान लूट ले गए। भुक्तभोगी सेरुआ निवासी सविता देवी पति श्याम सुंदर रविदास ने बताया कि घर के आंगन में खाट पर सोए थे। इस बीच 4 अज्ञात लोग घर के आंगन में लकड़ी का गेट खोल आ गए। चारों मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे और एक व्यक्ति हाथ में तलवार और टॉर्च चलाकर आंख पर मारते हुए सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद 3 व्यक्ति घर के अंदर जाकर लाखों के जेवर, कांसा के बर्तन और कपड़ा ट्रंक का ताला तोड़कर लेकर चले गए। हो हल्ला करने पर आसपास के लोग जमा हुए, तब तक चारों फरार हो गए थे। सुबह नदी के किनारे सामान फेंका हुआ मिला। उन्होंने गांवा पुलिस को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। तकर बाद देखा कि कोई अले से 4 गो अब ई ऊपर मुहा करके सुतल हल तामने से 4 गो ताने हम टटरा से करके खोलो लगल त हम एने उलट के मुड़िया हरल गया। तकर बाद देखलिए तो हाथ में तलवार गया एक के ले लेला, चारों मुहा बांध लेला और देख कि को टॉर्चवा से करके हमरा पर बार ले रहल। तकर बाद हम उठ के बैठ के यार एके बार चिल्लिया मैया हो तो 4 गो दौड़ते दौड़ते चिल्लाते यो हकैते यो और चारों वहाँ कोई ना दौड़ल। तकर बाद वहाँ हम फोन करल गयो बैंडरो। तकर बाद वो फोन करको यहाँ तो लाटो मैया छतवा पर चढ़ के और चिल्लेला तो चारों भागल।
क्या क्या चोरी हुआ? पूरा सब पूरा हल सब 25-26 घंटा सड़िया हल लड़का सब पीतर के बर्तन हल 2 बोरा और चांदी के जेवर जठिया हल और ये स्टील के सब नदिया दने सब लगा फेंक दल तभी जाकर नदिया दने से उतर के ले के उठा और कुछ अपने सामान हमारा 4 आदमी थे। हाँ 4 गो हम देखले, 4 मुँह बांध ले खाली अखिया अपना अपना चारों के देखा ले हाथ हम अपना बड़ा के ले तलवार नियर और पूरा एकदम ऐसे करके सामने में आ गए और एकदम लगल कि अब मार देते तो हम चिल्लाइए डर से नहीं ना कहलिए कि अब काट देते हमरा, अब काट देते हमारे बेटवा के हम बात में कह कनी और चिल्ले गए अब कोई ना नहीं दौड़ ले, कोई ना दौड़ ले, कितना चिल्लिए से कोई ना दौड़ ले। झारखंड सरकार में ठेकेदारों का मन कितना बढ़ा हुआ है, इसका उदाहरण सदर अस्पताल गिरिडीह में देखने को मिला। गिरिडीह जिले का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल सदर अस्पताल, जिसमें मरीजों का इलाज होता है। यह अस्पताल कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मरीजों की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सरकार की ओर से फायर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आग से बचाव के इंतजाम के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, मगर समय से कार्य पूरा नहीं होने से यहाँ के मरीजों के साथ ही कर्मचारी भी खतरे की जद में है। इतना जरूर है कि जिला अस्पताल में आग लगने की सूरत में मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों और कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस मामले पर जिला सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव बताते हैं कि समय से फायर सिस्टम जल्द लगवाए जाए। मरीजों के सबसे पहले है कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए गंभीरता पूर्वक इस मामले को लिया जाए। वहीं संवेदक को सो कॉज किया जाए। वहीं सदर अस्पताल में सिविल सर्जन इस मामले पर बताते हैं कि कार्य एजेंसी के द्वारा जारी है। अब एजेंसी से सवाल किया जाएगा कि समय पर कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ या फिर कितने कार्य अधूरे रह गए हैं। बहरहाल सरकारी कार्यों में लेट लतीफी कोई नई बात नहीं है, मगर इस बीच कोई दुर्घटना हो तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद समय और कार्य नहीं होना विभाग की कार्य उदासीनता को दर्शाता है। वहीं अंत में सारी परेशानी जनता को ही झेलनी पड़ती है। उम्मीद है यह कार्य जल्द पूर्ण होगा और अस्पताल किसी अनहोनी के लिए तैयार रहेगा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
मकतपुर के SBI रोड स्थित ममता फूड पार्क रेस्टोरेंट में गुरुवार की देर शाम यादें हिंदी एल्बम का प्रमोशन किया गया। बताया गया कि इस एल्बम में मुख्य भूमिका गिरिडीह के प्रिंस कुमार और बोकारो के SRP खुशी रानी है। बताया गया कि एल्बम की शूटिंग मुख्य रूप से गिरिडीह, धनबाद और बोकारो क्षेत्र में की गई है और इन तीनों जिलों के स्थानों को एल्बम में दिखाया गया है। बताया गया कि यूट्यूब चैनल के झारखंड एक्सप्रेस म्यूजिक चैनल पर यादें एल्बम को दर्शक देख सकते हैं। इस बाबत प्रोड्यूसर विनीत कुमार और रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि यादें हिंदी एल्बम लोगों को खूब पसंद आएगी, एक बार लोग इसे जरूर देखें। जानकारी दी कि आने वाली दुर्गा पूजा के समय हॉरर फिल्म की शुरुआत की जाएगी जिसका नाम अतीत जीवन होगा। बताया कि इस फिल्म में झारखंड के सभी जिलों के प्रतिभाशाली कलाकारों को इसमें मौका दिया जाएगा ताकि वह अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सके। कलाकार प्रिंस और सिंगर डायरेक्टर व एल्बम निर्देशक कुमार अनेक ने बताया कि यादें हिंदी एल्बम लोगों को दिल से छूने का काम करेगी। पूरी मेहनत के साथ पूरी टीम ने मिलकर इसमें काम किया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यह एल्बम पसंद आए। टीम में सिद्धार्थ, आराधना के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर किशन मंडल, कैमरामैन भारत दास, गाने के एडिटिंग प्रदीप राजा, एल्बम सपोर्टिंग मुश्ताक एजाज खान, प्रोड्यूसर में सुदेश केसरी, संतोष बताने और सहयोगी के रूप में नागेंद्र चंद्रवंशी, टार्जन टाइगर, हसीम हसन और तबरेज ने भूमिका अदा किया है। मैं सार प्रिंस और झारखंड से, ये मेरी फर्स्ट एल्बम है जिसमें से विनीत जी और नीति जी बहुत सपोर्ट किए हैं। तो ये यादें हैं, उनका पूरा टाइटल जो है यादें हैं और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अब बहुत अच्छा रहा जिसमें से अनेक जी ने बहुत सपोर्ट किए, रणधीर जी ने भी बहुत सपोर्ट किए। अभी एक मूवी आने वाली है और जिसमें सारा क्रेडिट विनीत जी और रणधीर जी को ही जाता है। बाकी आप लोग देखिए, प्यार दीजिए, धन्यवाद। क्या नाम है एल्बम का? एल्बम का नाम ही यादें। क्या इसमें विशेष है? विशेष एक बचपना का उसका रोल दिखाया गया है, जो आपका एक फ्रेंडशिप का रोल दिखाया गया है, वो बहुत अच्छा है, आप देखिए। आज जो है यादें एल्बम का आज लॉन्च हो रहा है, जो यूट्यूब पे हमारा झारखंड एक्सप्रेस पे आने वाला है 9 बजे रात में। उसी के लिए हम लोग आज प्रमोशन कर रहे हैं इसका, और इसके कुछ दिन बाद हम लोग एक ऑडिशन चालू कर रहे हैं जो हमारा मूवी आने वाला है अतीत जीवन, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में बनने वाला है और ऐसा मूवी बहुत ही कम ही झारखंड में देखने को मिलेगा, जो हमारा बैनर तले अभी जो रिलीज होने जा रहा है। और इसका ऑडिशन हम लोग दुर्गा पूजा के लगभग में चालू करेंगे, जिसमें पूरे झारखंड से लोगों को उसमें आमंत्रित भी करेंगे और रोल भी और उसमें काम करेंगे। मैं कुमार अनेक, इस एल्बम का सिंगर डायरेक्टर। तो आज दिनांक जो भी आज इस एल्बम को लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, गणपति पूजा शुभ अवसर 2 दिन पहले का इसका निर्माण कर रहे हैं। इसका शूट हो चुका है गिरिडीह, धनबाद के लोकेशन में, बढ़िया लोकेशन में, और बोकारो कई लोकेशन में शूट हुआ है। ये गाने का 2 दिन शूट हुआ है और जिसका सपोर्ट किए इस एल्बम के लिए हमें और प्रिंस के, मतलब इनके खातिर संपूर्ण रूप से इनको हेल्प करने के नाते जो हम ये एल्बम कर पाएँ। और इनके बाद हम लोग एक फिल्म का मैसेज छोड़ रहे हैं जिस फिल्म का नाम है अतीत जीवन। वो फिल्म सर रणधीर सर का योगदान है और विनीत सर का माननीय है, जिन्होंने मतलब एक काम चालू कर दिए हैं स्क्रिप्ट पे, कास्ट चुनाव पे। तो ये नवरात्रि लगभग में शुरू हो जाएगा और लगभग दिसंबर के लास्ट मंथ तक मतलब टीजर आने का संभावना है। फिल्म का अतीत जीवन नाम है और अभी इस पर काम चल रहा है जो एकदम संपूर्ण तरीके से। बाकी कुछ बयान सर देते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गिरिडीह के शहर के लोकल कलाकार द्वारा एक एल्बम आने वाला है, जिसमें हम लोग निर्माता के तौर पर काम करेंगे जी। और इस जो मूवी आते हैं, इस एल्बम जो हम बना रहे हैं, इसमें हम लोग इसके बाद जल्द ही हम लोग अतीत जीवन पर आएंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम लोग जो है धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हर शहर में हम लोग ऑडिशन करेंगे और वहाँ का कलाकार को, वहाँ का जो प्रतिभा है उसको लाएंगे और उसमें हम लोग मौका देंगे ताकि उसका मुँह देख सके कि इसमें कितना दम है। बरमसिया स्थित सवेरा सिनेमा हॉल में शुक्रवार को गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी ने प्यार से भोजपुरी फिल्म का उद्घाटन फीता काट कर किया। इससे पहले मुख्य अतिथि पूर्व विधायक का स्वागत फिल्म के प्रोड्यूसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा बुके देकर किया गया। इसके बाद विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस भोजपुरी फिल्म में गांव के पलायन और गंदी राजनीति को लेकर दिखाया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर झारखंड के झुमरी तलैया निवासी हैं। विधायक श्री सहवादी ने फिल्म निर्माता और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि भोजपुरी भाषा समृद्ध भाषा है। इस भाषा में फिल्म बना
काफ़ी गौरव की बात है। वहीं झारखंड के साथ साथ भारत के लिए प्रसन्नता का विषय है। इन्होंने कहा कि लोग इस फिल्म को जरूर पसंद करेंगे। प्रोड्यूसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह फिल्म बड़ा ही सोच विचार कर बनाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि यदि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं तो गाँव में रहकर भी नाम, इज्जत और पैसे कमा सकते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने का प्रयास इस फिल्म के माध्यम से किया है। मौके पर संजीत सिंह, पप्पू, उमेश पांडा, दीपक शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, संदीप देव, अजय कुमार पाठक, राजन कुमार आदि लोग मौजूद। ये फिल्म भोजपुरी फिल्म है जिसका नाम है प्यार से, और हम लोग और हमारी टीम ने बहुत प्यार से इसे बनाया भी। इस फिल्म का मूल उद्देश्य जो हमारे गाँव की तो फिल्म के माध्यम से हम लोग एक प्रयास किए हैं कि इन चीज़ों को, हमारी समस्याओं को लोग, हम जनता जाने, जागरूक हो। इसके अलावा तो गीत संगीत जो कहानी है, सही में मुझे विश्वास है कि लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग इसी तरह से और बढ़िया प्रयास करेंगे। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे चुनरी तिलैया के रहने वाले हमारे मित्र डॉक्टर वीरेंद्र जी ने अपनी भूमिका निभाएगा। वीरेंद्र वर्मा जी को, उनके पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई है। और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता इस फिल्म को पसंद करने का काम करेगी, ताकि इनको और प्रेरणा मिले, आगे चल कर के अच्छी अच्छी विषयों में ये फिल्म का निर्माण करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वार्ड नंबर 16 के सवेरा सिनेमा हॉल में एक पिक्चर लगा हुआ है। बहुत बढ़िया पिक्चर है, साफ़ सुथरा पिक्चर है, और ये सबसे बड़ा बात है कि ये झारखंडी पिक्चर है। तो एक बार आप ज़रूर आएँ और देखें, ताकि हम लोग का जो यहाँ का जो कलाकार है झारखंड का, उनका मनोबल बढ़े और वो आगे बढ़े। पति की लंबी आयु की कामना को लेकर शुक्रवार को शास्त्री नगर समेत सभी इलाकों में महिलाओं ने हरितालिका तीज व्रत की। दिन भर निर्जला उपवास कर शाम को महिलाएं बालू से भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की निर्मित रूप से समक्ष पूजा अर्चना की। बताया गया कि कल ही महिलाओं ने नदी और तालाबों से बालू उठाकर लाई थी। विभिन्न प्रकार के पूजा सामग्री, फल और पकवान के साथ महिलाओं ने अखंड सुहाग के साथ साथ पति की लंबी आयु की कामना को लेकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना की। मान्यता है कि पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए यह व्रत की थी और बिना जल ग्रहण किए उपवास करते हुए भोलेनाथ की पूजा की थी। यह व्रत महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और संपन्न के प्रतीक के रूप में करती हैं। ये माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं, उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। हरितालिका की दुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की आयु के लिए करती हैं, जिसमें बालका में महादेव और पार्वती की पूजा होती है। यह जो व्रत है कई नामों से जाना जाता है। इसे तीज भी कहते हैं, हरितालिका व्रत भी कहते हैं, गौरी तृतीया भी कहते हैं। तीज इसलिए कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन में होता है, इसलिए इसे तीज कहते हैं। हरितालिका व्रत इसलिए कहते हैं कि माता पार्वती को सखियां लोग हर कर ले जाती थी, इसलिए इसे हरितालिका कहते हैं। और गौरी तृतीया इसलिए कहते हैं कि माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न की थी। आज बहुत परंपरागत यह व्रत चल रहा है। स्त्रियां जो भी इसे भक्ति भाव से पूजा करेगी, उसके पति की आयु लंबी होगी और वह सदा सुहागिन रहेगी। जो भी कारोबार उसके पति का है वह उसका अभ्युदय की ओर जाएगा। यहाँ पर सुबह से ही पूजा हो रही है और पूजा गोधली बेला का ही उत्तम है। सुबह से 4 बार यहाँ मैं कथा कर चुका हूँ। पंक्तिबद्ध लोग बैठते हैं और यहाँ बहुत सारे भीड़ होते हैं। स्त्रियाँ पंक्ति पर बैठती हैं और कथा होता है। जय महादेव। क्या नाम हुआ? पंडित नरेश मिश्रा।
नेशनल एम्पावर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से भंडारी रोड स्थित होटल संगम गार्डन में शुक्रवार को प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मुख्य तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार मिस्त्री और जनरल मैनेजर उज्जवल गुप्ता के साथ साथ अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि 8 सितंबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस ओर आयोजित भव्य शिक्षक सम्मान समारोह में जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। बताया गया कि होटल संगम गार्डन में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां प्रतिष्ठित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और जुनून के लिए सम्मानित किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि 2015 में स्थापित नीड्स आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। इन वर्षों में छात्रों को शैक्षिक और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, मार्गदर्शन और कौशल निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। नीड्स के मिशन को लेकर बताया गया है कि वृत्ति बढ़ाओ के बावजूद प्रत्येक छात्र को अपने सपनों को साकार करने और अपने चुने हुए क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देना है। बताया गया कि शिक्षकों के लिए सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इससे शिक्षकों और शिक्षा वृंदों के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। जो कार्यक्रम है हमारा 8 सितंबर को हो रहा है संगम गार्डन गिरिडीह, तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को सम्मानित करें, लेकिन जो एस्टिमेशन हम रख रहे हैं यहाँ पर टीचर्स को लेकर लगभग 150 से 200 का। किन शिक्षकों को सम्मानित करें? जो भी शिक्षा के फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उनका अपना कोचिंग सेंटर ही क्यों ना हो, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं हम उनको सम्मानित करें। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं देखिए जो हमारे जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो फ्रंट फेस ऑफ सोसाइटी होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिखानी चाहिए एज अ पर्सन और लाइक सोसाइटी को, वो कहीं ना कहीं वो उनको वो जो चीज़ें होती मिल नहीं पाती है। और यहाँ से जुड़ने का मतलब ये है कि हम टीचर्स को इसलिए यहाँ पर मिल कर रहे हैं कि जैसे कोर्सेज़ के बारे में जो हम बता रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है बच्चों के बीच में कि हम कहाँ जाएँ, तो उनके तौर पे हम उनको जोड़कर कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं बच्चों को कि आप इस रिस्पेक्टिव स्किल्स में ज़्यादा जाइए। ये रीज़न मुख्यतः शिक्षकों के सम्मान के लिए रखा गया है, जो कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक सम्मान समारोह के रूप में मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को रखा गया है, जो शिक्षक समाज को एक बेहतर दिशा निर्देश और सूचने का काम करते हैं, उनके सम्मान के लिए शिक्षक और शिक्षाविदों के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है। NSDC से जुड़कर कई स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका सेंटर हजारीबाग, गिरिडीह, बगोदर और रांची में भी स्थापित है। साथ ही साथ क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक अभाव के कारण ना बेहतर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग ना पेड इंटर्नशिप कोर्सेज करा रहे हैं, जिससे क्या होती है कि बच्चे अपनी सेल्फ फिनांस से अपनी कोर्स को कंप्लीट करते हैं और कोर्स कंप्लीटेशन के बाद आत्मनिर्भर बन पाते हैं। हमारी संस्था भी इसी ओर काफ़ी अग्रसर है और काम कर रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झगरी स्थित ऑर्बिट होटल में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को पुष्प गुच्छा एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार, अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, सचिव सुदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष राहुल कुमार, अमरनाथ मंडल, मशरूर आलम सिद्दीकी, अविनीश, अंशु, शत्रुघ्न सिंह, विकास गुप्ता, शिक्षक संजीव कुमार, शशिकांत मिश्रा एवं शिक्षिका रेखा कुमारी, दीपा कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। गणेश चतुर्थी को लेकर गिरिडीह में भी जोरदार ढंग से तैयारी की जा रही है। हुट्टी बाजार समेत विभिन्न पूजा कमेटियों के द्वारा आकर्षण पंडाल निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पूजा कमेटी सदस्य तन्मयता से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना को लेकर उत्साह से साज सज्जा में जुटे हैं। यहाँ शहरी इलाकों में खासकर नवयुवक संघ समिति, हुट्टी बाजार, शिव महावीर मंदिर, टावर चौक, आजाद नगर, बस स्टैंड रोड, बरमसिया, ICR रोड, बावन टोली, धारियाडी आदि में पूजा की तैयारी भव्य तरीके से की जा रही है। नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार के सदस्यों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार के द्वारा आकर्षण थीम में पंडाल और मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है, जो लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र होगा। हम लोग 23 साल से गिरिडीह हुट्टी बाजार नवयुवक समिति की ओर से पूजा किया जा रहा है। पिछला साल हम लोग चंद्रमान मनाए थे, इस साल हम लोग भव्य पंडाल का निर्माण कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से ये पूजा हम लोग मना रहे हैं। बेंगाबाद में जेंडर रिसोर्स सेंटर का प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी ने शुक्रवार को विधिवत फीता काटकर किया। बताया गया कि जेंडर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य है महिला के साथ हिंसा समाप्त करना, डायन उत्पीड़न, कमजोर महिला और बच्चों को पारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। इसमें डलसा की ओर से अधिवक्ता भी रहेंगे और उन्हें उचित न्याय दिलाने की काम करेंगे। साथ ही इस तरह के उद्घाटन से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। वो एक्चुअल में बहुत तकलीफ में रहती है, ठीक है, और सुरक्षित नहीं रहती। बहुत लोग घर में भी सुरक्षित नहीं रहती, ठीक है, अंदर अंदर घुट के रह जाती है। एडजस्टमेंट को अपने जिंदगी का तरीका बना लेती है, ठीक है, कि हाँ मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, एडजस्ट हो जाना है, ठीक है। तो जहाँ अच्छा चीज है उसके साथ एडजस्ट हो जाना, अच्छी सोच के साथ एडजस्ट हो जाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ जो गलत हो रहा है, उसके साथ जो हिंसा हो रही है, उसके साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उसके साथ जितनी भी तरह की घटनाएं हो रही है, मानसिक, शारीरिक, जिस भी तरह से, ठीक है, वो भी वो सह करके रह जा रही है। और जिसकी वजह से ना समाज का आधा मस्तिष्क दबा ही हुआ है, तो विकास हो ही नहीं सकता। विकास की कोई परिभाषा इसमें पूरी तरह से होगी ही नहीं, 100% लेवल पे कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि आधा तबका जो है ना वो तकलीफ में है, ठीक है। हर 10 में से आज कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना से थाना प्रभारी,
लीगल ऑफिस से DRSI और CDPO, ये सभी इसके मेंबर होंगे। जो उनको जहाँ से परेशानी स्टार्ट होगी उस चीज़ को वो हैंड अपने ये में लेने के लिए, और उसके आगे जैसी भी कार्रवाई होगी, इससे क्या होगा ना कि महिलाओं का में बहुत ज़्यादा ताकत बिल्डअप होगा। ठीक है, महिलाएं मानसिक रूप से जो दब रही है ना, वो धीरे धीरे उनका मानसिक कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, मानसिक विकास शुरू होगा, तो वो परिवार को उतना ही ज्यादा संभाल भी सकेंगी, आगे भी बढ़ा सकेंगी, अपने बच्चों को भी, आगे का जनरेशन भी बेंगाबाद का उतना ज्यादा अच्छा स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और अभी संबोधन में आपने मैम बहुत अच्छी बात कही है और बड़ा खुलासा हुआ है कि 662,000 में से ये कहाँ तक सर्वे किस आधार पर आ? ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट था जो जिला स्तर पे था इस साल का, जिसमें यहाँ का जेंडर रेशियो 662 था, जो बहुत ही दुखद है। ठीक है, रेड जोन में बताया। हाँ, ये पूरे इंडिया में ये रेड जोन में जा सकता है। ठीक है, और इस पे आगे बढ़ करके यहाँ के लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। बाकी प्रशासन उनके साथ है और जितनी भी हो सके मेरी तरफ से पूर्ण सहयोग है। रेड क्रॉस के पूर्व सचिव राकेश मोदी के सुपुत्र और सुपुत्री ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की खुशी में शुक्रवार को सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार मौजूद थे। अरविंद कुमार ने रक्तदान करने वाले रौनक और रोशनी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और इस नेक कार्य के लिए आशीर्वाद दिया। मौके पर रक्तदान से संबंधित प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस बाबत अरविंद कुमार ने बताया कि रौनक और रोशनी ने 18 वर्ष की आयु पूरा करने की खुशी में स्वैच्छिक रक्तदान किया। इन्होंने अन्य युवाओं से अपील करते हुए कहा कि बढ़ चढ़कर रक्तदान करें ताकि गिरिडीह जिले में ब्लड की कमी न हो। मौके पर राकेश मोदी का परिवार मौजूद थे। रक्तदान के प्रति युवाओं में जागरूकता रही है और इसी के तहत आज रेड क्रॉस के पूर्व सचिव राकेश मोदी जी के सुपुत्र और सुपुत्री रौनक और रोशनी ने 18 साल पूर्ण होने पर आज रक्तदान किया है। हम दोनों को बधाई देते हैं और युवाओं से अपील करते हैं कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आए ताकि जरूरतमंदों को नया जीवन। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।